नमस्कार विद्यार्थियों, श्री राम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राम स्वरूप डांगी, MSc B.Ed मैथ्स। आज आपकी मैं 10th क्लास की ऑनलाइन कोचिंग क्लास शुरू करने जा रहा हूं। इसके बाद मेरी 11th-12th की कोचिंग क्लासेज भी यूट्यूब पे आएंगी, आप देख लेना। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को बहुत इसका लाभ मिले। मैंने मेरा हमेशा सर्वोत्तम परिणाम दिया है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब देखिए, मैं आपकी 10th क्लास की प्रथम एक्सरसाइज वैदिक गणित, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हार्ड है, कई टीचरों को फर्स्ट पहला पॉइंट है इसका, निखिलम विधि से भाग। निखिलम विधि से भाग। इसका बच्चों सूत्र कोई नहीं है, क्वेश्चन लेने से ही समझ में आएगी। क्वेश्चन लेते हैं इसका, देखिएगा क्वेश्चन। विद्यार्थियों, भाज्य यहाँ 1348 है, भाजक 97। विद्यार्थियों, भाजक के संगत आधार चुनते हैं। यहाँ आधार देखो 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है। ये भाजक आपका 100 के नज़दीक है, तो आधार कितना होगा इसका? 100 होगा। आधार 100। अब विद्यार्थियों, इस विधि में पूरक संख्या निकालते हैं। जो पूरक यानी 97 से 100 कैसे पूर्ण होता है। जैसे पूरक संख्या बराबर आधार में से आप संख्या भाज्य को घटा दीजिए, 03 बचेगा। विद्यार्थियों, ये 03 इसलिए लिखा क्योंकि आधार में जितनी 0 है उतनी अंक पूरक संख्या माने चाहिए। आधार में 2 0 हैं तो 2 अंक आने चाहिए। वैसे 3 बचता है, लेकिन हम 03 इसको लिखेंगे। अगर आधार 10 होता तो केवल 3 लिख देते। अब इसकी विधि देखिए बच्चों, इसके 3 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? भाजक आएगा। भाजक कितना? 97। इसकी पूरक संख्या क्या आई विद्यार्थियों? पूरक संख्या इसकी 03 है। जो सेकंड कॉलम है उसमें आपका भाज्य आएगा। भाज्य के 2 अंक आएंगे, और भाज्य के 2 लास्ट अंक हैं वो तीसरे खाने में आएंगे। क्योंकि आधार में जितनी 0 हैं, अगर 2 0 आधार में, तो तीसरे खाने में इस भाज्य के 2 अंक लास्ट के आएंगे। अगर आधार में 1 0 है तो तीसरे खाने में इस भाज्य का 1 अंक आता है। तो यहाँ देखो, आधार में 2 0 आ रही हैं, इसलिए इस भाज्य के 2 अंक इस तीसरे खाने में आएंगे। बचे अंक इसमें लिखे जाएंगे। लिख दिए मैंने आपके सामने। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें, मैं कल इसका समाधान कर दूंगा। अब देखो, इधर 1 आ रहा है, 1 का 1 लिख दिया। फिर क्या करो, इस 1 से इन दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए। 1 को 0 से गुणा करो, 0 आता है। लेकिन लिखना कहाँ है? इस 1 की सिद्ध छोड़ो, इससे आगे वाला अंक की सिद्ध में लिखना है। जैसे 1 को 0 से गुणा किया, 0 आया। 1 को 3 से गुणा किया, 3 आगे निकाल दो यहाँ पे। इसके बाद फिर इसको जोड़ो, आप 3 में 0 जोड़ो, 3 ही आएगा। फिर इसको गुणा करना है इससे, पूरक संख्या से, तो 3 को 0 से गुणा करो, इस सिद्ध को छोड़ोगे आप और आगे वाला लिखना है, आगे लिखना है। आगे की सिद्ध में 0 आएगा। 3 को 0 से गुणा किया, 0 आया। 3 को फिर 3 से किया, 9 आ गया। अब विद्यार्थियों, इधर सबको जोड़ लिया हमने, इधर कुछ अंक नहीं आया तो हमारा क्वेश्चन पूर्ण हो गया। इधर इनको जोड़ लेते हैं।
9 + 8 17 हो गया, 4 और 3 8 7 8 हो गया, 87 हो गया ये आपका। अब ये देखो इधर वाले कॉलम में जो भी संख्या आई वो इससे कम होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो फिर इसका भाग आपको वो देना पड़ता है इसमें। जैसे मान लो यहाँ होती 98, तो फिर क्या करते, इसका भाग आप एक बार देते, यहाँ एक जोड़ लेते ऐसे, और यहाँ 97 आ जाता। लेकिन यहाँ तो कम है तो ऐसा आप नहीं करेंगे। कम है तो ये तो हो गया आपका शेष, ये क्या हो गया आपका शेष हो जाएगा, ये हो गया आपका भागफल। तो विद्यार्थियों ये बहुत ही आसान है विधि। नहीं दिख रहा इसमें, ठीक हो, भागफल। अब आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसका एक ऐसा ही। हाँ विद्यार्थियों, मैं आपकी जो बोर्ड 10th क्लास में निखिल से भाग है उसका क्वेश्चन लिया है मैंने आपका 111,034 भाग 889। भाज्य यहाँ 111,034 भाजक 889, आधार हजार आएगा, क्योंकि देखो भाजक हजार के नज़दीक है। पूरक संख्या निकालेंगे। पूरक संख्या कैसे निकलती है, आधार में से यानी हजार में से 889 घटाएंगे, 111 बचेगा आपका। अब 3 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या लिया था मैंने, भाजक 889, पूरक संख्या 111। तो थर्ड कॉलम है उसमें जो भाज्य के 3 अंक के लास्ट के वो आएंगे, क्योंकि आधार में 3 जीरो है, 3 अंक आ गए यहाँ पे। अगर आधार में 2 जीरो होती तो 2 अंक आते, लेकिन ये आधार में जीरो कितनी है, 3 है, तो 3 अंक 034 यहाँ आ गए। बचे हुए अंक क्या है इसके 111, वो यहाँ आ जाएंगे। अब विद्यार्थियों इस पहले अंक से जोड़ना शुरू करते हैं, नीचे कुछ नहीं है इसके, 1 आ गया। अब इस 1 को इन तीनों अंकों से गुणा करना है, 1 1 1 से। 1 को इस 1 से गुणा किया 1 ही आएगा, दूसरे 1 से किया वो भी 1 ही आएगा आपका, तीसरे 1 से किया तो भी 1 ही आएगा। लिखते कैसे हैं, इस अंक की सिद्ध छोड़ देते हैं, तो आगे इसकी सिद्ध में लिखते हैं, दूसरे अंक की सिद्ध में लिख दिया। अब जोड़ते हैं, 1 को 1 में जोड़ो 2 हो गया। अब 2 को फिर गुणा करना है तीनों अंकों से, तो लिखना कहाँ है, इस अंक की सिद्ध छोड़ो और आगे यहाँ से लिखना शुरू करो। 2 को 3 बार गुणा करना है तो 2 2 और 2 आ जाएगा। फिर जोड़ लो इन सबको, 1 1 2 2 4। फिर 4 को गुणा करना है तीनों अंकों से, तो ये सिद्ध छोड़ो और आगे यहाँ लिखना है, तो क्या आएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4। सबको इधर पूरा काम हो गया जोड़ने का आपका, तो इनको भी अब जोड़ लीजिए। 4 4 8, ये हो जाएगा आपका कितना, 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब ये देखो कि ये संख्या इस कॉलम में जो संख्या आई वो इस भाजक से कम है, ज़्यादा कम है, तो ये क्या हो गया, शेषफल, और ये क्या हो गया, भागफल। ये क्वेश्चन पूर्ण हो गया विद्यार्थियों आपका। इसमें कोई आपको दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, मैं कल आपकी समस्या दूर कर दूंगा इसकी। अन्य क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको और भी अच्छा समझ आए, आपकी बुक से लेता हूँ मैं। ये बुक का ही क्वेश्चन था आपका। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ।
देखो इसका जो से पहला क्वेश्चन है, नई नई बोर्ड किताब आई उसमें, वो देखिए क्या है। 1245 भाग 97। विद्यार्थियों यहाँ भाज्य कितना है, भाज्य 1245 है, भाग इसका दे रहे हैं 97 का, तो भाजक कितना 97। विद्यार्थियों भाजक के संगत आधार चुनते हैं। भाजक 97 100 के आसपास है, तो आधार 100 आएगा। अगर मान लो यहाँ केवल 7 होता तो आधार 10 आता, अगर यहाँ पे 997 होता तो आधार 1000 आता, लेकिन ये तो 100 के आसपास है, इसलिए आधार 100 ही आएगा। साहब आधार 100 आ गया। अब निकालेंगे पूरक संख्या। पूरक संख्या कैसे निकालते हैं, आधार में से संख्या घटा लो। आता कितना है 3 है, लेकिन आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इसको लिखते कैसे हैं 0 3। अगर 10 में से घटाते 7 को तो 3 ही बचता, तो वहाँ तो केवल 3 लिखते, क्यों 10 में 1 जीरो होती है, लेकिन आधार में यहाँ 2 जीरो हैं, तो यहाँ 0 3 लिखा जाएगा, इसको 3 नहीं 0 3 लिखते हैं। अब आपकी 3 कॉलम बनाते इसमें दिख ली, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या आता है, आपका जो भाजक है, कितना भाजक है 97, और जो थर्ड कॉलम है उसमें आधार में कितने जीरो हैं उसके हिसाब से इस भाज्य के अंक आते हैं। आधार में 2 जीरो हैं तो इस भाज्य के 2 अंक आएंगे लास्ट के खाने में। ऐसे आधार में अगर 1 जीरो होती तो इसका एक अंक आता केवल 5 अंक, लेकिन आधार में 2 जीरो हैं इसलिए इसके 2 अंक आएंगे 45 इस तीसरे खाने में, और बचे जो अंक हैं वो इस दूसरे खाने में आएंगे। अब देखो विद्यार्थियों, जो पूरक संख्या है वो इस फर्स्ट खाने में लिखते हैं। पूरक संख्या कितनी आई थी आपकी 03 आई थी, लिख दी, और ये लाइन खींच दो। वही तरीका है जो पहले बताया है। 2 क्वेश्चन पहले बता दिए मैंने आपको, ये तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन उदाहरण दिए थे मैंने किताब के, अब ये किताब क्वेश्चन शुरू किया है 10th की बोर्ड का। एक आपको इसको जोड़ना है, नीचे कुछ है कुछ नहीं है साहब, तो 1 जुड़ गया। अब 1 को इन दोनों अंकों से गुणा करना है। ये सिद्ध छोड़ो आप, आगे यहाँ से शुरू करो लिखना 2 की सिद्ध से। तो देखो 1 को 0 से गुणा किया, 0 यहाँ लिखो, 1 को 3 से गुणा किया, 3 यहाँ लिखो, फिर इसको पहले जोड़ लो, 2 में 0 जोड़ो 2 ही आएगा। फिर इस 2 को इन अंकों से गुणा करना है, तो देखो ये सिद्ध छोड़ो और 2 को देखो 0 से गुणा करो, 2 को 0 से किया 0 यहाँ लिखना है, फिर 2 को 3 से गुणा किया 6 यहाँ लिखना है। अब इधर जुड़ गया सब कुछ, इधर भी जोड़ लो, 6 और 5 11, 7 और 1 8 हो गया। अब देखो कि ये इधर वाली संख्या है, ये क्या इस भाजक से कम है? अगर कम है तो हमारा क्वेश्चन पूर्ण हो गया, यानी ये क्या बन जाएगा, आपका शेष फल बन जाएगा। ये शेष फल और ये भागफल बन जाएगा। अगर मान लो ये संख्या ज्यादा होती तो हम भाग देते, जैसे मान लो यहाँ कितना होता 99 होता तो 97 का भाग देते हम, एक बार भाग जाता, 1 यहाँ जाता और 97 यहाँ जाता, फिर 2 शेष बचते आपके। लेकिन यहाँ तो कम है तो सीधा ही क्वेश्चन हो गया हमारा। ये क्वेश्चन पूर्ण हो गया विद्यार्थियों। आगे क्वेश्चन लेता हूँ किताब में। बिल्कुल आसान विधि है, कोई पेशेंट इसमें आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको शानदार तरीके से पढ़ाई जाएगी मैथ्स। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इस प्रश्नावली का। दूसरा है 311 भाग 8। वही तरीका विद्यार्थियों, पहले भाज्य क्या है वो लिख लो। भाज्य कितना 311, भाज्य कितना 311, भाजक कितना, भाजक 8। अब आधार की बात करते हैं। मैंने बताया था आधार लेते हैं जो भाजक के संगत। भाजक 8 आप किसी नजदीक है, 8 10 के आसपास है, तो आधार कितना हुआ 10 हो गया। अब क्या निकालते हैं, पूरक संख्या निकालते हैं। पूरक संख्या निकालेंगे। पूरक संख्या क्या आएगी आपकी, आधार माइनस संख्या यानी 2 आएगी।
अब आप कहोगे विद्यार्थियों कि इसको 0 2 क्यों नहीं लिखा? विद्यार्थियों, आधार में 1 0 है तो एक अंक आना चाहिए आपका, इसलिए 2 ही आएगा केवल। अगर आधार मान लो 100 था तब तो 0 2 आ जाता आपका, लेकिन आधार में 1 0 है तो 2 ही लिखा जाएगा। अब आपके कॉलम बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। विद्यार्थियों, फर्स्ट कॉलम आता है क्या? भाजक। आपको पिछले क्वेश्चन बताया मैंने ऐसा, भाजक कितना? 8 आया। फिर आती है उसकी पूरक संख्या, कितनी आती है पूरक संख्या? 2 आएगी। अब करते हैं तीसरे खाने की बात। तीसरे खाने में क्या आएगा? आधार में जितने 0 हैं उतने अंक भाज्य के आएंगे। आधार में यहाँ 1 0 है तो इसका एक अंक क्या आएगा? 1 यहाँ देखो, बचे कितने? 31 बच गए, वो आएंगे 20 के खाने में। ऐसे आगे बढ़ते हैं, लाइन खींच दी। अब जोड़ने का काम करना है। 3 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 का 3 ही है विद्यार्थियों। अब इस 3 को इस जो पूरक संख्या है उससे गुणा करते हैं। यहाँ तो एक ही संख्या है तो 1 से गुणा कर दो, इस चिन्ह को छोड़ के। 3 दूनी 6, 6 यहाँ कर दो, जोड़ो 7 हो गया। फिर 7 को गुणा करो इससे 2 से, 7 दूनी 14। अब विद्यार्थियों, इस 14 में जो 4 अंक है, इकाई अंक, वो केवल इसकी सिद्ध में करो, बाकी इसको अंदर निकालना है। ऐसे नहीं उसको बाहर निकाल 4 को। 14 का 4 यहाँ लिखा जाएगा और 1 ही आएगा। अब इधर जुड़ गया आपका, इधर भी जोड़ दिए, 15 आ गया साथ। अब ये देखो, मैंने बताया था सबसे पहले कि क्वेश्चन पूर्ण भाग नहीं हुआ आपका। इस संख्या को देखना है, ये हमारे भाजक से कम है या ज्यादा है? ये 15 है, भाजक 8 ही है, तो ये तो ज्यादा है। तो इस भाजक 8 का भाग देंगे 15 में। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ज्यादा हो गया, तो 8 एकम 8 यहाँ आएगा। एक बार भाग गया तो वो यहाँ आएगा। इस भागफल, ये भागफल का कॉलम है आपका, जोड़ना है इसको। ये कितना हो गया? 38 हो गया। ये इकट्ठा हो गया, भाग दिया आपने, कितना बचा? 7। अब बताओ, ये संख्या 7 तो कम है 8 से, तो ये क्या हो गया आपका? शेष हो जाएगा 7 तो, और ये क्या हो गया? भागफल हो जाएगा। ये आपका बच्चों दूसरा क्वेश्चन हो गया किताब का। अब अन्य क्वेश्चन लेते हैं इसके, देखिए। अगला क्वेश्चन है इसका 1013 भाग 88। 1013 भाग 88, 1013 भाग 88। भाज्य कितना? 1013 भाजक 88, आधार 100 गया तो क्या आएगी? पूर्ण संख्या 100 माइनस 88, 12 आ जाएगी। अब देखो वही तरीका, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट में क्या आता है आपका? भाजक आएगा जी। भाजक कितना है? 88। पूरक संख्या कितनी है? पूरक संख्या 12 ही है। आधार में 2 0 हैं तो भाज्य के 2 अंक 13, वो इस तीसरे खाने में कूदेंगे आराम से। बचे कितने? 10 यहाँ बचेंगे साहब। अब वही तरीका, एक को जोड़ लो, एक का तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक को फिर 1 से गुणा करो, सिद्ध ये छोड़ो, 1 को 1 से किया 1 आया, 2 से किया तो 2 इधर निकाल दो, जोड़ लो, 0 में 1 ही हुआ। फिर 1 का 1 से गुणा करो दोनों को तो 12 इधर निकल जाएगा। इसे छोड़ दिया आपने। ये अब इधर जुड़ गया सारा, इन सबको जोड़ लो, 5 3 4 45 आ गया। अब बताओ, ये 45 88 से कम है तो ये तो हो गया शेषफल, और ये क्या हो गया? शेषफल, और ये क्या हो गया? भागफल। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको 10th क्लास की जो बोर्ड की बुक है उससे शुरू के पहले एक्सरसाइज के। अब आगे क्वेश्चन लेता हूँ आपके, वो देखिए। हाँ विद्यार्थियों,
पहली विधि थी निकलन विधि से भाग की, उसके मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, और आपको कोई उदाहरण हो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, कल बता दूंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ इसका। उसमें क्या है, आपको याव दुनम ताव दुनी से वर्ग करना है। याव दुनम ताव दुनी सूत्र से क्या करना है, वर्ग करना है। ये सूत्र क्या होता है बताऊंगा बेटा विद्यार्थियों आपको मैं। इसमें देखो संख्या आपकी कितनी है, 103 है। तो इसमें क्या करते हैं, आधार कितना है, आधार 100 है। आधार देखते हैं संख्या की संगत 100 के आसपास है। अगर 203 होती तो आधार 100 होता, लेकिन 100 दूनी 200, 2 क्या था इसका उपाधार अंक होता, लेकिन यहाँ तो 103 ही है, तो आधार केवल 100 ही रहेगा, उपाधार अंक नहीं रहेगा। लेकिन जैसे मान लो ऐसे होता 303, तब आधार कितना होता 100, और उपाधार क्या होता 100 तिया 300, 3 क्या होता उपाधार अंक होता, और वहाँ विधि कौन सी काम आती, उपाधार विधि। तो विद्यार्थियों इस सूत्र की 2 विधियाँ हैं, मैं थोड़ी साइड में लिख देता हूँ विधियों को, फिर इसको समझाऊंगा आपको। पहली विधि है आधार विधि से वर्ग, आधार विधि से वर्ग क्या होती है, वो संख्या का वर्ग, वर्ग करना है आपको, तो संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये आधार विधि लिखी, इससे मैं क्वेश्चन ये करता हूं आपके सामने। संख्या आपकी 103 है, आधार कितना है इसके संगत, आधार 100 हो गया, तो 100 के आसपास है ये। तो अब क्या निकालेंगे, विचलन। विचलन कितना आएगा, 103 माइनस 100, कितना विचलन आया 0.3 आएगा। आप कहोगे 3 लिखो, 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आधार में 2 जीरो है, तो 0.3 लिखा जाता है, विचलन लिख दिया। अब देखो करते हैं इसको, सूत्र क्या है आपका, संख्या का स्क्वायर, तो 103 का स्क्वायर कर दो। फिर सूत्र में क्या आया, संख्या, तो संख्या 103 लिखो, प्लस विचलन, कितना विचलन है 0.3 है, तो आप 0.3 लिखिए, फिर लगाओ ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, मतलब 0.3 का भी स्क्वायर। अब विद्यार्थियों जो ये आपका कॉलम है 0.3 का स्क्वायर, इसको वर्क कर लीजिए, 9 आएगा। जैसे 9 लिखा, लेकिन देखो आधार में कितने जीरो हैं आपके, आधार में 2 जीरो हैं, तो इस प्रथम खाने में इधर वाले में हमेशा जितने आधार में जीरो होते हैं उतने अंक आएंगे। आधार में 2 जीरो हैं तो इधर 2 अंक आएंगे, आधार में 1 जीरो है इधर 1 अंक आएगा। यानी यहाँ क्या है, आधार में 2 जीरो हैं तो यहाँ 0.9 लिखा जाएगा। इसको 3 का वर्ग करते हुए 9 आता है, लिखना क्या है 0.9। अब इसको जोड़ लीजिए, 106 हो गया आपका। इधर आपके 2 अंक आ रहे हैं क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं, वो आने चाहिए 2 अंक। तो अब आपका क्वेश्चन पूर्ण हो गया। इसको सीधे लिख सकते हैं आप 106.09। यहाँ देखिए 106.09, यहाँ दिख नहीं रहा था आपको, यहाँ सही दिखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूर्ण हो गया आपका। आगे लेता हूँ इस विधि से। छठा क्वेश्चन किताब का